नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मैं हूं अरुण सुंदराल। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जिन्होंने लॉजिस्टिक्स की दुनिया में बड़ा बदलाव लाया है। मैं बात कर रहा हूं ट्राइटन लॉजिस्टिक्स एंड मैरीटाइम के सीईओ जितेंद्र श्रीवास्तव जी की। इनकी लीडरशिप में कंपनी ने ग्लोबल लेवल पर कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। धन्यवाद अरुण जी। ये एक स्ट्रेटजिस्ट के साथ साथ एक स्पीकर और मेंटर भी हैं जिन्होंने अपने 25 से ज़्यादा सालों के अनुभव से इस इंडस्ट्री को नई दिशा दी है। फिर चाहे वो तकनीक हो या फिर डिजिटल इनोवेशन, इन्होंने लॉजिस्टिक्स को तेज़ और आसान और टिकाऊ बनाया है। ये भी कह सकते हैं कि ये एक कंपनी नहीं चला रहे बल्कि लॉजिस्टिक्स का भविष्य बना रहे हैं। अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पे। सबसे पहले तो मैं लॉजिस्टिक्स की अगर बात करूं तो 2030 तक आप इसका ग्लोबल मैप कैसे देखते हैं और इस ग्लोबल मैप में आप ट्राइटन की भागीदारी कैसे देखते हैं? अरुण, 2030 तक अगर आप देखो जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ये एक ग्लोबल लेवल पे $23 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने जा रही है। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर हम काफ़ी सीमलेस डिजिटल फिज़िकल इंटरेक्शन देख रहे हैं, रियल टाइम डेटा फ्लो देख रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी हद तक हमारे इंडस्ट्री में आ चुका है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री काफ़ी बूम कर रही है और आने वाले सालों में ये काफ़ी आगे जाने वाली है। ट्राइटन में भी हम इस समय तकनीकी का सहारा लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, अपने कस्टमर्स के पास लेकर जा रहे हैं, जिसमें अब अगर देखो तो एक ये डिजिटल इकोसिस्टम है जिसको हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आप एक ऐसी लॉजिस्टिक्स की प्रोडक्ट आप पेश करने जा रहे हैं अपने कस्टमर्स के आगे जो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जो काफ़ी रिजिलियंट है और इसमें काफ़ी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoTs या रियल टाइम डेटा का यूज़ किया जा रहा है। बिल्कुल, आज के इस दौर में इकोनॉमिक्स का दायरा लगातार बदल रहा है और जियोपॉलिटिक्स की बात करें वो भी बदलती हुई नज़र आ रही है। हमने टेंशन्स देखी कई देशों में। तो इन सब चीज़ों का समुद्री व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अगर आप इसको ऐसे समझो कि जो भी इस समय भौगोलिक चेंजेस हो रहे हैं या जो नई नई चीज़ें हो रही हैं आज की तारीख में, जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं, उसका काफ़ी इम्पैक्ट लॉजिस्टिक्स पे पड़ता है। जैसे हमको नए रूट्स ढूंढने पड़ते हैं, नई तरीके की आप सोचो कि राउटिंग या एडेप्टेबिलिटी हमको रखनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर पार्टनरशिप है जी, ये एक नया रूप लेती है, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक सिनेरियो बेस्ड प्लानिंग हो, जिसमें हम ये चाहें कि हम एक डेटा की बेसिस पर और तकनीक की बेसिस पर हम आगे प्रेडिक्ट कर पाएँ, जिससे कि ये एक सिर्फ रिएक्टिव लॉजिस्टिक्स ना हो के हम एक बहुत ही डेटा ड्रिवन लॉजिस्टिक्स हो। तो इन सारी चीज़ों का फ़र्क काफ़ी कुछ इन सब चीज़ों पे पड़ रहा है। आपने डेटा ड्रिवन लॉजिस्टिक्स की बात की, तो इंडस्ट्री में कैसे अनसीन ट्रेंड्स हैं जिन्हें अभी सब जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन उनका आगे जाके बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है? बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अरुण जी। इनफैक्ट अगर आप देखो तो आज की तारीख में हम ज़्यादातर जो बातें करते हैं वो तकनीकी की करते हैं, हम बहुत टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, लेकिन जो आज की तारीख में जो इनविजिबल लेयर जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो अदृश्य एक लेयर है, वो इनसे कहीं ज़्यादा है जो इसमें आती जा रही है। अब अगर आप देखो तो इसमें सिर्फ एक आप डेटा की बेसिस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, इसके अलावा और भी से फॉर एग्जांपल इसमें डेटा की इंटरऑपरेबिलिटी है, जिसमें आपका डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो जा रहा है, इसमें एक ट्रस्टलेस ट्रांजैक्शन हो रहा है बीच बीच में, जो कि हम करना चाहते हैं। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी पूरी एफिशिएंसी को रीडिफाइन कर रही हैं आज की तारीख में, विच इज़ अगर आप मेरे दृष्टिकोण से देखो तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम काफ़ी हद तक इसको अभी भी उन इनविजिबल लेयर्स के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम अभी बहुत ऊपर की बातें कर रहे हैं। और एक तरह से देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है आज की तारीख में वो ये है कि जो एक माइंडसेट है, जो एक टैलेंट्स का माइंडसेट है, वो हम क्या रीशेप कर रहे हैं आज की तारीख में। हम क्या ऐसे टैलेंट्स क्रिएट कर रहे हैं जो इन सब चीज़ों को पहले से समझ सकें, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को शेप कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि क्या वो इस इम्पैक्ट को ले पाएंगे।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज की तारीख में। और मेरे हिसाब से ये इनविजिबल लेयर्स जो भी हमको ऊपर से नहीं दिख रही है, ये बहुत कुछ डिसाइड करेगी कि लॉजिस्टिक्स का फ्यूचर क्या होने वाला है। बिल्कुल। और अगर हम ट्राइटन की बात करें और इस कंपनी के वैश्विक विस्तार के लिए आपको क्या लगता है कि किस तरह की पार्टनरशिप्स या फिर इकोसिस्टम की ज़रूरत पड़ सकती है आगे? ट्राइटन में जो हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है आज की तारीख में, वो ये लगता है कि जब आप अपना अलायंसेस बढ़ा रहे हो, जिस तरह की जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ आज की तारीख में आ रही हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं आज की तारीख में, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं आज की तारीख में, उनका एक बहुत ही अच्छा मिश्रण होना चाहिए डिजिटल इनोवेशन और टेक्नोलॉजी और उनकी लोकल एक्सपर्टीज़, कि कितने वो स्ट्रॉन्ग लोकली हैं। इन दोनों का जो एक मिश्रण होगा, हमारे ज़्यादातर जो अलायंस पार्टनर्स बन रहे हैं वो उनकी तरफ बन रहे हैं, जिससे कि एक ये पूरा इकोसिस्टम हम तैयार कर सकें, जिसमें हम लोग आपस में मिलकर एक बदलते हुए जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज़ में एक बेस्ट प्रोडक्ट निकाल कर हम अपने कस्टमर्स के पास जा सकते हैं। जो कंपनीज़ आज की तारीख में सस्टेनेबिलिटी और ESG की तरफ फोकस्ड हैं, हमारे बहुत सारे पार्टनर्स उसमें भी हैं, जिनको हम पहले से हम सोचते हैं कि हमको ऐसे लोगों के साथ काम करना है जो सस्टेनेबिलिटी को समझ पाएँ, जो आज की तारीख में ESG को लेकर थोड़े से कॉन्शियस हैं। तो हमारा जितना भी इकोसिस्टम अब बन रहा है आज की तारीख में अरुण जी, वो सब इसके आसपास है कि हम एक सस्टेनेबल ब्रांड बनकर सामने आना चाहते हैं अलॉन्ग विद आवर पार्टनर्स, जो कि एक अडेप्टिव और भविष्य के लिए जो रेडी एक लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन होना चाहिए, वो हम बना के निकाल पाएँ। अच्छा जितेंद्र जी, ये लॉजिस्टिक्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कार्बन एमिशन के लिए बहुत सवालों में रहती है, तो आपकी एज अ कंपनी ग्रीन लॉजिस्टिक्स आप कैसे डिफाइन करते हैं? ग्रीन लॉजिस्टिक्स एक अपने आप में एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर आप इसको ऐसे समझो, क्योंकि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी बेसिकली जो आप इसको कंबाइन करते हो और अपने वर्क फोर्स को एम्पावर करते हो, सो दैट आपके लोग भी उसको समझ पाएँ कि इसमें ग्रीन एफिशिएंसी या ग्रीन लॉजिस्टिक्स की जो हम बात कर रहे हैं, वो लोगों के और आपके तकनीक का एक बहुत ही मिश्रण है। आप सिर्फ एक चीज़ से नहीं चला सकते हो इसको। इट्स अ वेरी जॉइंट एफर्ट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एक तरह का आप अपनी मैन पावर को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हो ये जानने के लिए कि ये ग्रीन पावर क्या है और ग्रीन लॉजिस्टिक्स क्या है, और ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सब समझना कि क्यों ये दुनिया के लिए ज़रूरी एक चीज़ है। बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय एक सब्जेक्ट है। और सबसे बड़ी बात कि इसकी बेसिस पे आप अपना रूट ऑप्टिमाइज़ करते हो, आप किस तरह के पार्टनर्स को यूज़ कर रहे हो, किस तरह के एसेट्स को यूज़ कर रहे हो, दुनिया के किस कोने में आप लेकर जा रहे हो और किस तरह के रूट्स आप डिफ़ाइन कर रहे हो। सो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसका एक ये कंबाइंड एफर्ट है जो हम ग्रीन लॉजिस्टिक्स में लेकर आना चाहते हैं। अच्छा जितेंद्र जी, पिछले कुछ सालों से नेट ज़ीरो की बहुत बात होती है, तो ट्राइटन के लिए नेट ज़ीरो क्या है? ना सिर्फ एनवायरमेंटली बल्कि इसका सामाजिक और आर्थिक पहलू, उस पर भी अगर हम बात करें तो। अरुण जी, अगर आप इसको देखो, नेट ज़ीरो ज़्यादातर हम लोग जो बात करते हैं वो नेट ज़ीरो सिर्फ कार्बन फुटप्रिंट की या कार्बन की बात करते हैं, बट नेट ज़ीरो सिर्फ कार्बन ही नहीं है। इसमें वो सारे तरीके के वेस्ट हैं इसमें जो आ जाते हैं। आपकी जितनी भी आप एक तरह समझो कि आपका जो एमिशन हो रहा है वो इसमें आ जाता है। आपके जो प्लास्टिक यूज़ हो रहे हैं, जो पेपर यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें मिलाकर आप नेट ज़ीरो की बनने की कोशिश करते हो। अब ट्राइटन में हम लोग एसेट ओनर्स नहीं हैं, मतलब हमारे पास अपने खुद के एसेट्स नहीं हैं, लेकिन ट्राइटन पूरी कोशिश करता है कि हम उन लोगों के साथ काम करें जिनको ग्रीन लॉजिस्टिक्स या नेट कार्बन की पूरी जानकारी हो, वो समझते हों कि ये क्या होता है, उनके जो एसेट्स हैं वो ये चीज़ें फॉलो करते हैं। क्योंकि चाहे वो आपका ट्रांसपोर्टर हो या वेयर हाउस ऑपरेटर हो, इन सबको पता होना चाहिए कि नेट ज़ीरो या सस्टेनेबिलिटी या ESG कितनी इम्पॉर्टेंट है और ये कितना ज़रूरी भी है आज की तारीख में। हमारा जो रोल है वो ये है कि हम एक कलेक्टिव एफर्ट करते हैं सो दैट हम इनके साथ मिल के एक ऐसी लॉजिस्टिक्स पेश करें या सामने रखें जिसमें हम
एक तरह से एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रख रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और एक मुझे लगता है कि एक हमारा कर्तव्य भी है अगली पीढ़ी के लिए कि हम लोग एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, आपने जिक्र किया कि कितने सारे वेरिएबल्स हैं जब आप नेट ज़ीरो को प्रोजेक्ट करते हो। तो इस तरह के नए इनिशिएटिव्स लेने हो सस्टेनेबिलिटी में, तो कैसे चैलेंजेस आप देखते हो आपकी इंडस्ट्री में आपको फेस करने पड़ रहे हैं? अरुण जी, सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे आज भी लगता है इन सारे इनिशिएटिव्स में, कि हमें अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि हम ESG की अगर बात कर रहे हैं या सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसमें इतने सारे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, इसमें इतने सारे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। आज हमको ये भी नहीं पता चलता है कि हम इतने सारे जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं उनका कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है या हम सिर्फ एक कंप्लायंस को पूरा कर रहे हैं। क्लैरिटी के अलावा जो दूसरा बड़ा चैलेंज है वो आज भी इसकी कॉस्ट है। ESG में या आप कहिए इस ग्रीन लॉजिस्टिक्स को हम करने के लिए, इसमें दो जो सबसे बड़ी कॉस्ट आज की तारीख में है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल ऑफ कोर्स, जहाँ पर आपको पूरा टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप करना है, और दूसरा आपको अपनी फ्लीट बनानी है जो ग्रीन लॉजिस्टिक्स को फॉलो करती हैं। उन फ्लीट्स को बनाने में और टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म को बनाने में काफ़ी लागत आती है, काफ़ी पैसे लगते हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। और हमें, अगर आप सिर्फ एक वेयर हाउस ऑटोमेशन को अगर आप देख लें तो ये 2 ट्रिलियन ऑलमोस्ट डॉलर की इकॉनमी है, जो कि बहुत ज़्यादा, जो बहुत बड़ी इकॉनमी है। लेकिन आज भी मैं नहीं कह सकता कि जो तरह की हम इसमें लागत लगा रहे हैं उसका हमको रिटर्न मिलेगा, और कब तक मिलेगा हमको नहीं पता। बिल्कुल। तो ये दो बहुत ही प्रोहिबिटिव एरिया हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमको एक बार समझना चाहिए और एक उम्मीद के साथ गैम्बल कर रहे हैं आप कि ये आने वाले सालों में अच्छा रिटर्न दे दे। बिल्कुल अरुण जी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप एक कॉज को लेकर चल रहे हैं। जब आप ESG, जब आप एनवायरनमेंट की बात करते हो, जब आप नेचर की बात करते हो, आप आसपास सराउंडिंग्स हो। एक लाइन जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी और मुझे आज की तारीख में इतनी अटैच्ड लगती है कि जो ये दुनिया है, द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन is not something which we have inherited from our forefathers. This is the world which we are going to give it to our children. बिल्कुल सही कहा। तो ये एक ऐसा कॉज है जिसके लिए कोई भी लागत आप लगा दो तो कम है, लेकिन अंत में आप बिजनेस भी कर रहे हो, तो जितनी भी आप इस तरह की चीज़ें आप लगा रहे हो उसका एक रिटर्न भी आपको चाहिए होगा। अब मुझे अगर ये नहीं पता है कि मैं इस कॉज में जो पैसे लगा रहा हूँ इसका मुझे रिटर्न कब तक मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, आगे चल के क्या होना है, तो ये अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे रियल चैलेंजेस हैं जो इस समय इस पे हैं। जितेंद्र जी, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में कई तरह के पोर्ट्स जो हैं डेवलप हो रहे हैं या फिर नए जो हैं गेटवेज बन रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 सालों में व्यापार के लिहाज से कौन सा जो है प्रमुख गेटवे हो सकता है, और ट्राइटन इसके लिए अपनी तैयारी किस तरह से ट्राइटन ने की है? अगर अभी आप देखो तो हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में अभी बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं। आपने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों बन गए। अब इसकी जो एक प्रोडक्टिविटी और जो एफिशिएंसी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इन सब की वजह से आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हमारी स्पीड चीज़ों को पहुंचाने की थ्रू दिस कॉरिडोर्स इज़ ऑलमोस्ट इंक्रीज बाय 70%। बिल्कुल। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो हमारी कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट गिर के 50% के आसपास आ जाएगी। अगर आप इनका एक GDP में आज जो इनकी 13 से 14% है वो गिर के 8% के आसपास आ जाएगी। तो इसका बहुत फ़ायदा लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को होगा जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं आज की तारीख में। जहाँ तक ट्राइटन की बात है तो ट्राइटन में हम लोग बहुत ही सिनेरियो बेस्ड प्लानिंग अभी हम करते हैं, क्योंकि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम बहुत ही अपने को अडेप्टेबल और एजाइल ऑर्गेनाइजेशन लेकर चलते हैं हम, और हम हमेशा ये देखते हैं कि ये जो नई चीज़ें हो रही हैं, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं, इसमें हम कैसे ये कोशिश करें कि हम बहुत ही एजाइल सॉल्यूशंस बना के निकालें। हम कैसे कोशिश करें कि
इसमें ट्राइटन के जो सॉल्यूशंस हैं, जो हम अपने कस्टमर्स को एक सॉल्यूशंस दे रहे हैं, वो कैसे इसको बनाया जाए कि हमारी कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ रहे, हमारे जो एक तरह की प्रोडक्टिविटी है कस्टमर्स के लिए वो एनहांस हो। कुछ एक कॉरिडोर जहाँ पर हमारा ख़ास अभी फोकस है, जहाँ पर हम इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका एक सेक्टर है, बिल्कुल। उसके अलावा इंडिया, एशिया, मिडल ईस्ट दूसरा सेक्टर है, जहाँ पर हम लोग काफ़ी समय ध्यान दे रहे हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें बनकर आ जाए। हाल के सालों में ये जो टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, डिजिटल पोर्ट्स और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को मिली हैं। तो इनका इम्पोर्टेंस इस इंडस्ट्री में क्या रहने वाला है? इसमें अगर आप देखो तो एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, अलॉन्ग दैट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अगर आप इसमें देखो तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से जो लॉजिस्टिक्स पे है, आप ऑलमोस्ट 25 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने जा रहे हो और कर रहे हो इनकी वजह से। और ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है अगर आप देखो। और मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, एक कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ। ऐसे कितने कॉरिडोर्स हम इंडिया में बना सकते हैं और जो बन भी रहे हैं आज की तारीख में। तो अब आप देखो 25 मिलियन जॉब क्रिएशन एक छोटी सी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी है। इसका खुद का इस कॉरिडोर का इम्पैक्ट हमारी जीडीपी में ऑलमोस्ट 3% के आसपास एक्सपेक्टेड है। तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो आज हमारे, और इसका जो सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से आज हम एक डिजिटल पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, डिजिटल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, और हम एक तरीके से इस लॉजिस्टिक्स को तैयार कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। जो एक नेक्स्ट जेन लॉजिस्टिक्स है, जो डिसीजन मेकिंग जिसकी बहुत ही डेटा बेस्ड होती है, जहाँ पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। आपके कंट्रोल में लॉजिस्टिक्स बहुत रहने वाली है। तो अननोन या वो फैक्टर्स जो एक आज की तारीख में या आज से पहले एक अननोन फैक्टर्स हुआ करते थे, वो धीरे धीरे हम कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में आ रहा है। जैसा हम ग्लोबली देख रहे हैं कि नीतियां हो, नियम हो या फिर अलायंसेस हो, ये लगातार डायनामिक हैं और ये लगातार बदल रहे हैं। इस सब के बीच ट्राइटन अपनी रेलेवेंस कैसे बनाए रख रहा है? अरुण जी, आप ऐसे देखो, अप्रैल 2025 तक भारत की सरकार ने ऑलमोस्ट 1400 से ज़्यादा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, जो ऑलमोस्ट अगर आप नंबर्स में काउंट करो तो कम से कम ये 75 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ने आज की तारीख में किया हुआ है, जिसकी वजह से आप देखो तो जो आज की तारीख में हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 13 to 14% ऑफ जीडीपी होता है, वो घट के 8% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं कि हम ट्राइटन में बहुत ही डेटा ड्रिवन लॉजिस्टिक्स ओरिएंटेड वो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं अपने कस्टमर्स के सामने, या कोशिश कर रहे हैं कि हम इनमें ऐसे कंट्रीब्यूट करें जिसकी वजह से हमारे जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे सस्टेनेबिलिटी है, जैसे टेक्नोलॉजी है, जैसे इनोवेशन है, और मैंने माइंडसेट शिफ्ट की बात की थी कि जो हम नए टैलेंट्स लेकर आ रहे हैं, जो इन रेजिलियंस को देख सकें, जो एडेप्टेबिलिटी को समझ सकें, जो फ्लेक्सिबल हों नए नए सॉल्यूशंस क्रिएट करने में आज की अनसर्टेन वर्ल्ड में, और जो कि और ज़्यादा अनसर्टेन होने वाला है आगे जाके। सो ट्राइटन उस तरह से सोच रहा है कि ये सिर्फ आपको ऑपरेशनल लेवल पर हम बिज़नेस की बात नहीं देख रहे हैं, हम उसको इस तरह से देख रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हम कैसे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं तकनीक के थ्रू, माइंडसेट के थ्रू, रेलेवेंस के थ्रू। सो इस समय वो एक सिचुएशन है जो हम देख रहे हैं और जो आगे आने वाली है। आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो पारंपरिक फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं, उनके लिए क्या ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है, या उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी अभी क्या हो सकती है? मेरे हिसाब से अरुण जी, सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट आज की तारीख में है अगर आप तकनीक को अडॉप्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत पीछे रहने वाले हो, आप आगे नहीं जा सकते। ये बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। एक छोटे से रिसर्च में
ये निकला था कि 58% जो छोटे सर्विस प्रोवाइडर हैं या जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, इन लोगों को एक ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपनी सेल्स जो इनकी ग्रो हुई है वो ऑलमोस्ट 10% ग्रो की है जस्ट बाय अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजी इनटू देयर फोरफ्रंट। लॉजिस्टिक्स जैसे कि एक पुराना उद्योग है, जब से सभ्यताओं का विकास हुआ तब से ये जो है आपस में व्यापार चलता आ रहा है। तो आज के समय में, आज की डिजिटल एज में आप इनोवेशन को कैसे देखते हैं और इसका जो कल्चर है अपनी कंपनी में कैसे आप डेवलप कर रहे हैं? सो रंजीत, ट्राइटन में हम जैसे मैंने पहले ही बोला कि हम लोग माइंड पे बहुत फोकस करते हैं, हमारी टीम पे बहुत फोकस करते हैं और एक क्रॉस फंक्शनल टीम डेवलपमेंट को हम बहुत प्रमोट करते हैं। ट्राइटन में हम ये कोशिश करते हैं कि एक क्यूरियोसिटी, एक इंक्विजिटिवनेस हमेशा बनी रहे, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नए आइडियाज़ को हम बहुत इनकरेज करते हैं अपनी नई जनरेशन में। उनके थ्रू हमने बहुत अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी नई जनरेशन को आप बहुत सारे आइडियाज़ उनसे सुन सकते हैं अगर आप उनको सही प्लेटफॉर्म दें आज की तारीख में, उनको सही डायरेक्शन दें आज की तारीख में, तो बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे नए तरीके की सोच उनकी से निकल कर आती है, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं और हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चीज़ें बदल रही हैं। आई थिंक सबसे टफ़ पार्ट जो होता है किसी के लिए भी वो चेंज को एक्सेप्ट करना होता है। बिल्कुल। नया जनरेशन आ रहा है, नए लॉजिस्टिक्स आ रही है, हम डेटा ड्रिवन लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, हम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं। इस सब में जो नए माइंड हैं यही ड्राइवर्स हैं जो आगे लेकर जाएंगे इसको। उनका हमारे साथ ट्यून होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ट्राइटन में हम पूरा वो ग्राउंड क्रिएट करते हैं जहाँ पर टीम साथ बैठ के सोचती है, नए आइडियाज़ लेकर आती है, हम उसको इनकरेज करते हैं और हमारे लिए कोई भी आइडिया बुरा आइडिया नहीं है, हम उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की इनोवेटिव एरियाज़ हैं जो हम डेवलप करना चाहते हैं और जो हम कर रहे हैं ट्राइटन में आज की तारीख में। आपने न्यू आइडियाज़ की बात की, तो ट्राइटन के संदर्भ में ही आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि ट्राइटन के किस इंटरनल इनोवेशन पर आप गर्व करते हैं और क्यों? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है अरुण जी। और ट्राइटन में हमने कुछ बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ इस्टेब्लिश किए हैं आज की तारीख में और इन्हीं सब की सोच के साथ हमने 3 अपने बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हैं। मैं उनका नाम ट्राइनेक्स्ट, ट्राइकेडमी और ट्राइक्वेस्ट है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ट्राइनेक्स्ट एक हमारा इनिशिएटिव है जहाँ पर हम लॉजिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं किसी एक पर्टिकुलर इशू या टॉपिक का डिस्कशन करने के लिए नहीं, बट जो चेंजिंग लैंडस्केप है, जो चीज़ें बदल रही हैं, जो चीज़ें नई आ रही हैं, कहाँ पर उनको हमारी ज़रूरत है, कहाँ पर हम उनके ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, ये जानने के लिए हम उन इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बातें करते हैं। ट्राइनेक्स्ट उनको वो प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर वो खुलकर बता सकते हैं कि क्या नया आ रहा है, क्या नया चाहिए। डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग इसमें आते हैं, हम इसमें अलग अलग स्पेसिफिक सेक्टर्स को बुलाते हैं जहाँ पर हम उनसे डिस्कशन करते हैं। तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है जहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि कहाँ पर एज अ लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर वी आर एबल टू रियली चेंज द एंटायर लेट्स से द इंडस्ट्री, हाउ इट इज़ बीइंग परसीव्ड, और कहाँ पर उनको सच में हमारी ज़रूरत है और हम जहाँ कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा हमने एक दूसरा इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया है वो ट्राई एकेडमी कहलाता है। सो ट्राई एकेडमी इज़ not a training center, but it's something which is shaping up the minds. तो हम ट्राई एकेडमी के अंदर उस तरह से नए जनरेशन को माइंड चेंज और माइंड शेप करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर उनको ये पता चलना चाहिए कि चीज़ें कितनी अनसर्टेन हैं आगे आने वाले टाइम में, और
इन अनसर्टेनिटीज़ को कैसे वो ले सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इस तरह के प्रेशर को क्या वो ले सकते हैं, सिर्फ प्रेशर ही नहीं, क्या वो उसके अगेंस्ट कोई एक सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का हमारा वो इसको बोलें कि एक इनिशिएटिव है, जहाँ पर हम उनको सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं, हम उनको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम उनके पूरे एक सिस्टम और एक कल्चर, एक सोच को चेंज करना चाहते हैं, जिससे कि आप फ्यूचर के लिए रेडी हो जाओ, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस की तरह से देखना शुरू करो, प्रॉब्लम से भागने की कोशिश मत करो। बिल्कुल। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, डिसरप्शन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा है, हर जगह है, हर लेवल पर है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हो, चाहे कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस का डिसरप्शन हो, या हम और आप जो चाहते हैं उसका डिसरप्शन हो, जनरेशनल चेंज है उसका डिसरप्शन हो, बट बहुत सारे हैं। और इन सबको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको एक बहुत ही रिजिलियंट माइंड की ज़रूरत है, जो अडेप्टिव भी हो, जो फ्लेक्सिबल भी हो, जो प्रॉब्लम्स को समझे और उसका एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करे, ना कि उसको अवॉइड करने की कोशिश करे। तो ये एक बहुत ही डीप एफर्ट्स है हमारी तरफ से टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी, टू गिव इट बैक टू द इंडस्ट्री, कि हम वो पूरा का पूरा सोच एक बदलना चाहते हैं एक ट्राई अकेडमी के थ्रू। उसके अलावा हमने एक इनोवेटिव आइडिया स्टार्ट किया है, जिसको हम ट्राई क्वेस्ट कहते हैं। उसमें हम इन टीम्स को इकट्ठा करते हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम, मैंने पहले ही बताया आपको, हम लोग बहुत फोकस करते हैं उस पर। इस ट्राई क्वेस्ट में हम एक रियल टाइम प्रॉब्लम्स को रखते हैं उनके सामने, और एज अ टीम वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये इतना इफ़ेक्टिव प्रोसेस है, आपको मैं बताऊं, अब तक कई बारी हम प्रॉब्लम्स को साइलोज में ही रखते हैं, कई बार हमारी प्रॉब्लम ही बन के रहती है। थ्रू दिस इनिशिएटिव हम उस प्रॉब्लम्स को जब इन क्रॉस फंक्शनल टीम के सामने रखते हैं, तो कई बार हमने देखा है कि जो उस टीम के नहीं हैं, जिनके पास प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम को किसी दूसरे टीम के मेंबर ने सॉल्व कर दिया और एक आइडिया दिया। बिल्कुल। आप बिलीव नहीं करोगे, इस एफर्ट्स के बाद ऑलमोस्ट हमारी एफिशिएंसी 30% बढ़ गई है, जो हम लोगों ने देखा है। तो ये 3 बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जो हमने स्टार्ट किए हैं। 3 प्लेटफॉर्म्स हमने क्रिएट किए हैं ट्राइटन के अंडर में, जहाँ पर हम इन तीनों चीज़ों को देख रहे हैं। सो ट्राइनेक्स्ट में हम इंडस्ट्री लीडर्स के थ्रू इंडस्ट्री शेप अप कर रहे हैं। ट्राई अकेडमी में हम पूरा एक माइंडसेट शिफ्ट कर रहे हैं, न्यू जनरेशन्स के लिए उनको तैयार कर रहे हैं। और ट्राई क्वेस्ट में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रियल टाइम प्रॉब्लम को क्रॉस फंक्शनल टीम कैसे सॉल्व कर सकती है, कैसे वो सब मिल के एक प्रॉब्लम समझ के उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सो ये हमारा 3 मेन इनिशिएटिव ट्राइटन में हम जो कर रहे हैं। अच्छा, आज के समय में लॉजिस्टिक्स में एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, बेहद ज़रूरी हैं? अच्छा क्वेश्चन है अरुण जी। एंड मेरा मैसेज सबके लिए यही है कि आप आज की तारीख में आपको बहुत ही अडेप्टिव होना चाहिए, आपको रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। टू अ लार्ज एक्सटेंट आई वुड से दैट आप अपने आप को आज की तारीख में जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो नई तकनीकियाँ आ रही हैं, उनसे आप अपने आप को जानो, उसको समझो, कोलैबोरेशन करो। अभी आज के टाइम ऐसा आ गया है कि जब आप हर चीज़ में हर किसी से कॉम्पीट नहीं कर सकते हो, आपको कोलैबोरेट करना है, आपको साथ में मिल के काम करना है। हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं जो आने वाले हैं, वो एक आदमी सॉल्व नहीं कर पाएगा, ये बहुत ही कलेक्टिव। तो ये एक बड़ी सोच है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को बता दिया आप मेरे साथ काम करो तो आप काम करने लगोगे, ये एक सोच है। हम उस सोच को चेंज करना चाहते हैं कि आप कॉम्पीट करने से अच्छा है कि कोलैबोरेट करके काम करो, आप साथ मिल के सोचो, एक बिगर पिक्चर को अपने ध्यान में रख के एक रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। वो सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरी इंडस्ट्री के लिए एक सॉल्यूशन होगा। इन्हीं सब की वजह से हमने जो ट्राइनेक्स्ट, ट्राई अकेडमी और ट्राई क्वेस्ट बनाया है, वो यही सोच के बनाया है कि
हम इसमें सारी चीज़ों को एक साथ नर्चर करेंगे और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं फ्यूचर लीडर्स के लिए। और आगे के ज़माने में, आगे आने वाले टाइम पे ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये सारी चीज़ें मिलकर ग्रो करें, अपने अंदर लाएं, और यही सब चीज़ें होंगी जो लॉजिस्टिक्स को हम 4% ग्रोथ की बात कर रहे हैं ग्लोबल, ये वो चीज़ें हैं जो आगे जाके ड्राइव करेंगे इनको। बिल्कुल। लास्ट में आपने यूथ के लिए बहुत अच्छा मैसेज दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका न्यूज़ नेशन पर जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत कुछ नया सोचने की प्रेरणा मिली होगी और नया करने की, इनोवेशन की प्रेरणा मिली होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।